सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 बोलो श्यावर रामचंद्र जी महाराज की जय। हम बड़े ही सौभाग्य से सब लोग नित्य प्रति भगवान के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने भरत जी के भरत समुद्र का जो मंथन हुआ, उस भरत समुद्र के मंथन पे कल हमने शील रूपी रत्न को प्रकट किया। जैसे ही केवट और भरत का मिलाप हुआ, उस केवट और भरत के मिलाप में जब ये हुआ कि केवट भरत से नहीं मिलना चाहिए, फिर केवट एक गांव का साधारण चौधरी है और भरत जी एक चक्रवर्ती नरेश के पुत्र हैं, युवराज हैं। इसलिए इतने छोटे और बड़े का अंतर होने के बाद केवट को नहीं मिलना चाहिए। तो केवट ने कहा कि मैं तो मिला नहीं, क्योंकि मुझे अपने देह की सुधि नहीं रही। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि देखी भरत कर शील स्वभावो, देखी भरत कर शील स्वभावो, भानिषाद तहि वयो विदेहु। निषाद विदेह हो गया। जब देह में नहीं है, तो जब देह में नहीं है तो उसको क्या पता कि मैं मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ पर भरत का शील रूपी गुण प्रकट होता है। और वहाँ जब रात्रि भरत रुकते हैं, निषाद राज से पूछते हैं कि निषाद राज, राम और सीता कहाँ मिले रुके थे। निषाद राज ले जाकर के दिखाता है। तो जिस साथरी में राम सीता रात्रि में अपना विश्राम किए थे, उस शास्त्री को साष्टांग दंडवत करते हैं, चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ देखते हैं कि स्वर्ण के 2-4 कण पड़े हुए हैं। उनको उठा करके अपने शीश पर रखते हैं। उनको लगा ये तो साक्षात माँ जानकी हैं। भरत का एक अद्भुत भाव रहता था, जो निषाद राज में भगवान का सखा का दर्शन करता था। निषाद राज भगवान का सखा है और मैं भगवान का सेवक हूँ। निषाद राज ने प्रणाम किया तो करत दंडवत देखते ही भरत लिए उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई। उस निषाद राज में लक्ष्मण का अनुभव करते हैं कि आज लक्ष्मण से भेंट हो गई। ऐसे भरत जी जो ऐसे भक्त हैं, वो जो 2-4 स्वर्ण कण पड़े हुए हैं, उन स्वर्ण कणों में सीता जी दिखाई देती है उनको। इतने भावना के भक्त, ऐसे अनुपम भक्त भरत जी जब संगमेरपुर से और निषाद राज की अगुवाई में प्रस्थान करते हैं प्रयागराज को, तो वहाँ एक अद्भुत सबको प्रस्थान करा देता है। माताएं भी चली जाती हैं।
प्रजा भी चले जाते हैं, वशिष्ठ भी अपने रथ में बैठ करके चले जाते हैं। और भरत जी के मन में यह बात आती है कि यहाँ से भगवान पैदल गए होंगे। तो सिंहबेरपुर से प्रयागराज तक भरत जी पैदल जाते हैं। और जब भरत जी पैदल जाते हैं तो सबको पता चलता है कि भरत जी आज पैदल आए हैं। माँ कौशल्या को पता चलता है भरत आज पैदल आए हैं। तो माँ कौशल्या को बड़ा दुख होता है, जाती हैं, समझाती हैं। और भरत के पैदल चलने की जो स्थिति है गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो प्रकट किया है, बहुत अद्भुत लिखा है। झल का झलकत पावन कैसे, झल का झलकत पावन कैसे, पंकज ओस कोसकन जैसे, पंकज ओस कोसकन जैसे। पंकज कमल होता है, कमल पानी के ऊपर रहता है, कितना कोमल होता है। और पानी का रंग क्या होता है? पानी का रंग सांवला होता है। और कमल का रंग क्या होता है? वो लालिमा लिए हुए रहता है। तो भगवान का रंग भी सांवला है, राम जी का रंग सांवला है और भरत जी का भी रंग सांवला है, क्योंकि भरत ही जान राम अनुहारी। भरत को राम में कोई अंतर नहीं, जैसे भरत है वैसे राम है। कई बार माताएं आपस में धोखा खा जाती थी। कई बार कौशल्या भरत को देख करके राम पुकारती थी। तो भरत और राम एक ही जैसे लगते थे। तो भरत भी श्याम रंग के थे और जल भी श्याम रंग का। परंतु भरत का जो तलवे थे, पैर के तलवे थे, वो लालिमा लिए हुए थे। ऐसा लगता है कि ये पंकज यानी ये फूल है, कमल है, पंकज ओस। और उसमें जब वो फफोले पड़े थे रास्ते में चलने पर, जब उनके ऊपर उनके पैरों में फफोले पड़े तो ऐसा लगता था कि ये ओस की कण है, पंकज ओस, ओसकन जैसे। इस तरह से भरत जी के वो जो तलवे हैं वो लालिमा लिए हुए हैं, उनमें फफोले, ऐसा लगता है कि ऊपर से ओस की वर्षा हुई है। भरत जी को यह पीड़ा नहीं सताती। पीड़ा इसलिए नहीं सताती कि उनको लगा कि मेरे रामदेव भी तो इसी तरह गए हैं, उनके पैरों में भी इसी तरह छाला पड़े हुई है। भरत तो सब चीज से एक अलग प्रकार से थे, उनको ना तो पीड़ा सताती थी, उनको तो यही लगता था कि ये जो पीड़ा मुझे हो रही है इससे ज्यादा तो कहीं राम जी को हुई होगी। प्रयागराज जब पहुंचते हैं तो प्रयागराज में संगम के किनारे भरत जी खड़े होते हैं। आज प्रयागराज धन्य है और इतना धन्य है कि भरत पहुंचे हुए हैं। भरत जी से प्रयागराज ने कहा कि भरत, आप आज यहाँ प्रयागराज में आए हैं, आप जो चाहे मांग लें। भरत जी ने कहा, मैं मांग रहा हूं, और अद्भुत मांग मांगी वहां पर भरत जी ने। भरत जी ने कहा कि अगर आपको देना है तो मुझे राम के चरणों में प्रेम दे दो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। एक जन्म नहीं, दूसरा जन्म लूं तब भी भगवान का प्रेम मिले, तीसरा जन्म लूं तो भी भगवान का प्रेम, जब भी मैं जन्म लूं तो मुझे भगवान के चरणार बिंदुओं में प्रेम मिले। प्रयागराज ने कहा, भरत भरत तुम सब विध साधु हो। क्यों? कि वहां पर भक्ति की स्वरूपा गंगा जी, उन्होंने कहा भरत तुम साधु हो। कर्म की स्वरूपा जमुना जी, उन्होंने कहा भरत तुम साधु हो। और ज्ञान की स्वरूपा सरस्वती जी, उन्होंने कहा भरत तुम साधु हो। जब भक्ति और ज्ञान कर्म तीनों ने कह दिया भरत तुम साधु हो, तो प्रयागराज प्रकट हुए
बोले भरत तुम सब विध साधु हो, कोई तुम्हारी साधुता में अंतर नहीं है। आगे वहां से भरत जी पढ़ते हैं तो भरद्वाज का आश्रम है। भरद्वाज के आश्रम में जब पढ़ते हैं तो भरत जी थोड़ा संकुचित होते हैं। भरत जी को अपने अंतर से ग्लानि ये पैदा होती है कि ये ऋषि हैं और ये त्रिकालदर्शी हैं, ये सब जानते हैं, और इसके पहले यहाँ से मेरे बड़े भाई राम निकल गए हैं। जब राम निकल गए तो राम जी ने सब बता दिया होगा कि मेरा वनवास किसके नाते हुआ, मैं कैसे वनवास आया, राज्याभिषेक हो रहा था, 14 वर्ष का वनवास हुआ, ये सब राम जी के में हमारी जो कमियां हैं ये सब जानते हैं। इसलिए इस संकोच से भरत थोड़ा संकुचित थे, सर नीचा किए हुए भरद्वाज के सामने खड़े थे। तो भरद्वाज ऋषि ने कहा, भरत तुम किसी प्रकार की ग्लानि मत करो, तुम ग्लान जिय जानी करहु, तुम गलान जिय जानी करहु, सामुझी मातु करतूत। ये तो मां की करतूत है, मां कैकेयी ने ऐसा ऐसा कहा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, भरत तो संत हैं, जैसे ही ऋषि जी ने यह कहा कि समुझ मातु करतूत, ये माँ की करतूती है, माँ ने ऐसा किया है कि राम वन के लिए गए हैं, तुम्हें ग्लान करने की जरूरत नहीं है। तो भरत और ग्लानि से गड़ गए, क्योंकि कोई भी पुत्र अपनी माँ की आलोचना सुन सकता है। कोई भी पुत्र अपने माँ की आलोचना, कैसी भी माँ है, अपने मुंह से वो तो कुछ कह दे माँ को, कितनी भी बार डांट दे, कितनी बार लड़ जाए, कितनी बार क्रोध आ जाए, कुछ कर दे, पर दूसरा व्यक्ति उसकी माँ की आलोचना कर जाए, ये उससे कभी सहन नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी कितना तेज थे, लक्ष्मण जी ने दशरथ जी को भी उल्टा सीधा कर दिया, कह दिया। परंतु जब श्रृंगबेरपुर में रुके थे निषाद राज के यहाँ, राम जी सीता जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी निषाद राज जी एक जगह बैठ करके पहरा दे रहे थे। उसी समय निषाद राज ने कहा, लक्ष्मण माँ कैकेयी कितना कुटिल है, कैकेयी नंदनी मंदिमत, कैकेयी नंदनी मंदिमत, कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। जो सुख का समय था, विवाह कर आए थे, अब विवाह कर आने के बाद राज्याभिषेक होना था, और ऐसे सुख के अवसर में उनको वन भेज दिया, कितनी कुटिल है कैकेयी। तो वास्तव में लक्ष्मण जो इतना तेज थे, हमेशा आलोचना करते थे, कोई भी हो, किसी को भी हो, भगवान को भी फटकार देते थे, राम जी को भी फटकार देते थे, वहां पर माँ की आलोचना नहीं सुन पाए और उन्होंने बात को पलट दिया। ओ न सुख दुख कर दाता, जो कृतकर्म सो भोग सुन बढ़ाता। हे भाई, माँ का इसमें क्या दोष है? कोई किसी के सुख दुख का दाता थोड़ी होता है, जो कर्म करता है वही भोगता है। निषाद राज ने कहा इन्होंने भी कर्म किया है जो भोग रहे हैं। राम जी ने, सीता जी जो भोग रहे हैं, क्या इन्होंने कर्म किया है? ये जो दुख 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 इनको हो रहा है, ये किस कर्म का फल है? लक्ष्मण जी ने कहा इसमें दुख किसको हो रहा है? राम जी सीता तो दोनों सो रहे हैं, दुखी कौन है? तब निषाद राज की आंखें खुली, दुखी तो हम हैं। तो बोले दुखी हम हैं तो कर्म का हमारे फल होगा। वो तो सैया में भी सोए तो भी उसी तरह, पलंग में भी सोई तो उसे। भरत राम जी तो सदैव एक रस रहते हैं, राम जी में तो कोई अंतर नहीं है। आई पूजा जी बैठी, राम जी तो सदैव सदा बाहर रहते हैं। यहाँ पर जब भरद्वाज ऋषि ने कहा तुम गलान जे जन करहु जानि मात करतूत, तो भरत जी थोड़ा ग्लानि से, माँ की आलोचना हो रही, कोई माँ की आलोचना सुनेगा? तब ऋषि को लगा कि मैंने गलत बात कह दी, माँ की आलोचना कर दी, तो तत्काल संभले, तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मत फेर। इसमें कैकेयी का भी दोष नहीं। यानी यहाँ संत भी ये तय नहीं कर पाते कि दोष किसका है। गई गिरा मत फोर, सरस्वती ने उनकी बुद्धि फेर दी है। कहीं कहते हैं सरस्वती दोषी है, कहीं कहते हैं कैकेयी दोषी है। कौन दोषी कौन है राम के बन जाने में?
तो वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, राम के बन जाने में राम भी दोषी है। यानी राम जी ने ही वन स्वीकारा, इसमें किसी का दोष नहीं है। क्योंकि जब राम जी को मनाने भरत जी जा रहे थे वन पथ में, देवताओं को लगा कि क्या भरत जी आग्रह करेंगे और राम जी लौट आएंगे। तो उन देवताओं ने इकट्ठा होकर के गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और बृहस्पति के पास पहुंच करके उन्होंने कहा कि गुरुवर ये बताइए, क्या भरत के आग्रह से राम अयोध्या के लिए लौट जाएंगे। गुरु बृहस्पति ने कहा कि बिल्कुल, भरत के कहने की देर है, राम के लौटने की देर नहीं है। भरत एक बार भी कहेंगे तो राम जी अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे, चित्रकूट से अयोध्या चले जाएंगे। तो सभी देवता बोले, गुरुवर आप ये सब जानते हुए भी अब आपको चिंता नहीं है। आप जानते हैं कि राम का वनवास हमारे लिए कितना उपयोगी है, राम का वनवास हमारे लिए कितना हितकर है। राक्षसों को विनाश करने के लिए हमने राम को वनवास अयोध्या से वन के लिए निकाला और भरत जी एक बार में हमारी सभी बातें मिटा देंगे। तो बृहस्पति जी ने कहा, देवराज आप भी चिंता न करें। बोले क्यों चिंता न करें? जैसे बोल मैं निश्चिंत हूं उसी तरह आप निश्चिंत हो जाएं। तब बृहस्पति जी ने कहा कि देवराज, भरत जी कहेंगे राम जी लौट जाएंगे, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। पर भरत जी वही कहेंगे जो राम जी चाहेंगे। भरत जी वही कहेंगे जो राम जी चाहेंगे। बोले क्यों? बोले भरत ही जान राम पर चाहिए। भरत को राम की छाया जानो, और छाया में कुछ करने का सामर्थ्य होता है। छाया तो वही करता है, शरीर झुकता है तो छाया झुकती है, शरीर चलता है तो छाया चलती है। तो जो गतिविधि शरीर करता है वही छाया करती है। तो राम की छाया है भरत। भरत वही करेगा जो राम चाहेंगे। गुरु जी के समझाने के बाद भी जब देवताओं में ये हुआ कि भाई गुरु जी समझा तो जरूर रहे हैं, वो तो गुरु हैं, संत हैं, हमको समझा दिया परंतु कहीं गड़बड़ न हो जाए। तो वहाँ पर भी देवताओं ने कुचाल चलने के लिए छोड़ा नहीं। वहां से बृहस्पति के यहाँ से लौटने के बाद तुरंत सरस्वती के पास पहुंच गए। सरस्वती से कहा कि माँ, अब पुनः आप हमारी सहायता करें। बोले तुम्हारी क्या सहायता करें? बोले जैसे तुमने कैकेयी की बुद्धि पलटी थी उसी तरह भरत की बुद्धि पलटी। तो वहाँ सरस्वती ने देवताओं को डांटा, ऊंच निवास मुंह नीच करतूती। हे देवराज, इतने ऊंचे पद पर बैठे हो, तुम्हारी करतूती कितनी। यही हमारे समाज में भी होता है। जैसे गीध होता है ना, गीध अपने कर्म से कितनी ऊंचाइयों में उठ जाता है। पंखों के सामर्थ्य से अपने कर्म से बहुत ऊंचा आकाश की ऊंचाइयां छूने लगता है, परंतु उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? 100 पे रहती है। आज ऐसे ही देखने को मिलता है। कई बार व्यक्ति अपने सामर्थ्य से, अपने कर्म से बड़े बड़े पदों में पहुंच जाता है, पर उनकी दृष्टि कहाँ से लाभ होगा इस पर रहती है। कहाँ से समाज का हित होगा वो दूसरे नंबर पर रहता है, पर पहले नंबर में रहता है कि उससे लाभ क्या होगा। यही दृष्टि देवताओं की दृष्टि है। देवता बहुत अच्छा, इसीलिए सरस्वती ने कहा ऊंच निवास नीच करतूती। इतनी ऊंचाई में बैठ करके इतनी छोटी तुम्हारी सोच है। और तुम जानते हो भरत की बुद्धि फेरने से क्या होगा? मुँह से कहत भरत मत फेरू, लोचन सहज न सूझ सुमेरु। ये सुमेर पर्वत है, सहस्त्र नेत्र तेरे, सुमेर पर्वत नहीं देखा सकता। भरत की बुद्धि फेरने पर स्थिति क्या होगी? स्थिति ये होगी कि निज अपराध रिशाय न काहू। भगवान का कोई एक बार अपराध कर दे, भगवान को कोई कुछ कर दे तो भगवान गुस्सा नहीं होते हैं, पर जो अपमान भगत का करई तो राम रोष पावक सो जरई। अगर कोई भगवान का अपमान कर दे तो वो चुप रह जाएंगे, एक बार सह जाएंगे, चलो मेरा अपमान कर दिया, मेरा भक्त है। परंतु कोई भगवान के भक्त का अपमान कर दे तो फिर भगवान जो है उसे क्षमा नहीं करते। ये भगवान का स्वभाव है। सरस्वती ने कहा देवराज तुम्हें पता है, पहले भी तुमने मुझसे कहा था
कि जाकर के अयोध्या में कुछ करो, जिसके नाते राम वन के लिए चले जाएं। तो मैं जाकर के जब अयोध्या गई तो जानते हो, जब पहुंची तो उस समय पूरी अयोध्या सो रही थी। और जब पूरी अयोध्या सो रही थी, एक कक्ष के झरोखे से रोशनी आ रही थी, मैंने देखा और वहां प्रवेश किया तो देखा राम जी घूम रहे हैं। वास्तव में राम जी घूम क्या क्यों रहे थे? राम जी सोच रहे थे कि मेरे इस रघुवंश में, ये मेरे विमल वंश में ये कलंक कहाँ लगा जा रहा है? मेरा ये विमल वंश है, रघुवंश है। और गुरु जी ने उनको कह दिया था कि राम करो सब संयम आजू, जय विधि कुशल निवाह काजू। राम तुम सभी प्रकार के संयम नियम करो, जिससे तुम्हारा कल राज्याभिषेक संपन्न हो जाए। तो राम जी सोच रहे थे कि जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाई, करन वेद उपनीत विवाह, संग संग सब भय उछाह, करन वेद उपनीत विवाह, संग संग सब भय उछाह। राम जी सोच क्या रहे थे कि जन्म एक संग सब का, हमारा जन्म एक साथ हुआ है। जितने उत्सव हैं सब एक साथ मनाए गए हैं, चाहे कर्ण छेदन के हो, चाहे उपनीत के हो, चाहे शिक्षा के हो, चाहे विवाह, सबका एक ही साथ हुआ। सभी उत्सव एक साथ, सब एक साथ। परंतु ये विमल वंश बन अनुचित एकु, विमल वंश बस अनुचित एकु, बंधु विहाई बड़े ही अभिषेक। ये एक कलंक है, ये हमारे विमल वंश में एक कलंक का टीका लगा जा रहा है कि छोटे भाइयों को अलग करके और बड़े के अभिषेक कर दो। राम जी ये सोच रहे थे कि सरस्वती का प्रवेश हो गया। सरस्वती से राम जी ने पूछा, माँ तुम यहाँ कहाँ इसे आ गई मेरे कक्ष में? बोले, प्रभु मैं आपके राज में विघ्न डालना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दें। तो राम जी ने कहा, सरस्वती इच्छा तो मेरी भी है, चाहता मैं भी हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रही, तुम आ गई बड़ा अच्छा हुआ। तुम अभी अभी जाओ, कैकेयी की दासी अपने महल से निकल रही होगी और उसकी बुद्धि फेर दो, और फिर वही जो है कैकेयी की बुद्धि में बैठ जाना। तब सरस्वती यहाँ देवताओं से कहती है, प्रथम जो कीन राम रूख जानी, प्रथम जो कीन राम रूख जानी, अब कुचाल कर हुई है हानि, प्रथम जो कीन। सरस्वती कहती है, जो पहले किया उसने मैं राम की इच्छा से किया, इसलिए राम का वनवास राम की इच्छा से हुआ है, न तो कैकेयी को दोष है न सरस्वती को दोष है। इसीलिए यहाँ प्रयागराज में कह रहे हैं भरद्वाज ऋषि कि तुम गलान जे जन करो, समुझ मात कर तू, तात कहीं दोष नहीं, गई गिरा मत पूर। यहाँ पर गिरा यानी सरस्वती ने भी स्पष्ट कर दिया कि इसमें भी मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो राम का वनवास राम की इच्छा से हुआ है। यहाँ पर जब भरत जी इतना सुनने के बाद भी संकुचित रहे तो भरद्वाज ऋषि ने एक बात कही, भरत तुम्हें कलंक लगा बड़ा अच्छा हुआ। अगर किसी कह दिया जाए कि तुम्हें कलंक लगा बड़ा अच्छा हुआ तो बुरा लगेगा क्या अच्छा लगेगा? उससे बुरा कुछ नहीं लगेगा। भरत जी को आज कहते हैं भरद्वाज ऋषि, भरत तुम्हारा कलंक हम सब कह उपदेश। भरत जी तुम्हें कलंक लगा, ये हम लोगों को उपदेश हुआ, यानी भरत का कलंक भी ऋषियों के लिए उपदेश। भरत के कई ऐसे गुण हैं, जैसे जब लंका में हनुमान जी संजीवनी बूटी ला करके लेकर के लौटे, लक्ष्मण जी चैतन्य हुए, और यात्रा की पूरा जो बात है हनुमान जी ने राम जी से बताई कि अयोध्या में भरत जी मुझको राक्षस समझ करके, उनको भ्रम हुआ राक्षस समझ करके और मुझे बाण मारा, मैं गिर गया। तो राम जी दुखी हो गए। हनुमान जी ने सोचा कि भगवान दुखी क्यों हो गए। राम जी ने कहा, हनुमान
भरत जी ने तुम्हें राक्षस समझ लिया, क्योंकि भरत जी को बहुत प्यार करते थे। जग जप राम, राम जप जेहि, भरत सरिस को राम से नहीं। मेरा भक्त, मेरा भाई, में ये कुबुद्धि आ गई, तुम्हें भ्रम हो गया उसको कि तुम राक्षस हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु उनका भ्रम तो मेरे भ्रम को दूर कर दिया। बोले कैसे? बोले जब उन्होंने बाण मारा तो मैं नीचे आ गया, पर्वत ऊपर रह गया। जब मैं राम राम कहकर कहते हुए नीचे आया तो भरत जी ने जो है मुझे चैतन्य करने के लिए तत्काल वहीं पर औषधि खोज ली, और वो औषधि वो और कुछ नहीं थी, यही थी, जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि। यदि मेरे पास मेरे से भगवान प्रसन्न है तो कपि होई विगत समसूला। जो मुंह पर प्रसन्न, भगवान अगर मुझ पर प्रसन्न है तो ये कपि विगत श्रमशूल, श्रम से और दुख से, दोनों से निश्चिंत हो जाए। हनुमान जी बैठ गए। बोले मैं मूर्छा भी मुझे हुई और दवा भी वहीं पर प्रकट कर दिया। इतना विश्वास भरत का आपके ऊपर, और हम यहाँ से द्रोणागिरी पर्वत में संजीवनी बूटी ले गए। हमें अगर विश्वास होता कि अगर मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ तो हाँ, लक्ष्मण जी उठ करके बैठ जाएं, तब मुझे लगता कि मैं तो भक्त हूँ। तो मेरे भ्रम को, मुझे ये अहंकार था कि मैं ना होता तो द्रोणागिरी कौन लाता, मैं ना होता तो संजीवनी बूटी कौन लाता, लक्ष्मण का उपचार कैसे होता, लक्ष्मण कैसे चैतन्य होते। तो मेरे भ्रम को तो भरत के भ्रम ने दूर कर दिया। हनुमान के भ्रम को भरत के भ्रम ने दूर कर दिया, जो इतना बड़ा हो, जिसका कलंक ऋषियों के लिए अनुकरणीय हो जाए। और कलंक क्या? राम भक्ति रस सिद्ध भा जाने यह गणेश। राम की भक्ति कैसे करना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण कैसे होना चाहिए, कितना समर्पण, कैसे भक्ति करना चाहिए, ये तुमसे सीख मिली है। भरत जी वहां पर रात्रि निवास करते हैं। तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं, भरत तुम्हार कलंक हम सब का कलंक। कई बार ये जो आयुर्वेद की औषधि तैयार किया जाता है ना, उसमें स्वर्ण भस्म, स्वर्ण कई चीज़ों में काम में आता है। स्वर्ण पहन लो तो शरीर में शोभा बढ़ जाती है, स्वर्ण अगर पहन लो शरीर की शोभा बढ़ा देता है। परंतु वही स्वर्ण अगर उसको स्वर्ण भस्म करके, उसको कज्जल प्रक्रिया कहते हैं, उसे पहले जलाते हैं तो काला होता है, और फिर स्वर्ण भस्म बनती है। फिर उस स्वर्ण भस्म को अगर कोई खाए रोग में, तो शरीर की क्रांति बढ़ती है, निरोग कर देता है शरीर को। तो भरत तुम्हारा जो कलंक है, तुम्हें जो कलंक लगा, तुम जो है राम और भक्ति रस की रसायन लेकर के आए हो। राम भक्ति रस, तुम ऐसा रस लाए हो जैसे स्वर्ण रस, रजत रस, उसे स्वर्ण भस्म जैसे स्वर्ण रस जो है खाने से शरीर का रोग ठीक होता है। आज तुम्हारा रसायन प्राप्त करने के बाद हमको ये पता चला कि राम की भक्ति कैसे करनी चाहिए। और भरद्वाज से कहें, भरत हम संत हैं, जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं, और उस तपस्या का फल क्या हुआ कि हमें भगवान के दर्शन हुए। सुनो भरत हम झूठ न करें, उदासीन तापस बन रहे हैं। हम उदासीन रह करके भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, और उस तपस्या और साधना का फल है कि जो हमें राम जी के दर्शन हुए। और फल प्राप्त जब किया तो बहुत प्रसन्न हुए। परंतु आज तुमसे जब भेंट हुई तो लगता है कि फल के बाद भी कोई फल होता है। भगवान के दर्शन का फल है कि संत के दर्शन हो गए। ये राम जी के फल का दर्शन का फल है कि भरत तुम्हारे दर्शन हो गए, तहीं पर कर फल दरस तुम्हारा। सहित सुभाग प्रयाग, सहित सुभाग प्रयाग हमारा, यानी इस प्रयागराज के साथ आप सौभाग्यशाली हैं कि भरत तुम्हारा दर्शन हुआ। ये भगवान के दर्शन का फल है। तो यहाँ पर भरत का एक रत्न कलंक, भरत का कलंक भी हमारे लिए, जैसे विष निकलता है ना, स्वर्ण मंथन विष निकला तो विष भी काम में आया, और यहाँ कलंक निकला तो कलंक ऋषियों के लिए उपदेश हो गया कि राम। यहाँ पर भरद्वाज ऋषि कहते हैं, भरत
नौ विध विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। नौ विध मतलब जो चंद्रमा होती है वो नवीन चंद्रमा यानी जो खिली हुई चंद्रमा होती है, क्योंकि अगर पूर्ण हो जाएगी तो उसको राहु ग्रस लेगा, और जो खिली हुई चंद्रमा होगी उसको न राहु ग्रसेगा न कहीं बुझेगी। तो नौ विध विमल तात। जैसे एक बार राम जी से किसी ने पूछा कि ये बताइए भरत जी चंद्रमा का उपयोग, भरत जो है रघुवंश तड़ागा, भरत हंस रघुवंश तड़ागा, यानी भरत जो है रघुवंश के तड़ाग के हंस है, भरत चंद्रमा है, तो आप सूर्य हैं, भगवान रघुवंश के सूर्य हैं, तो भरत को कलंक नहीं लगा, भरत को राहु ने ग्रसा नहीं, आपको ग्रसा कि नहीं ग्रसा। तो राम जी ने कहा भरत को नहीं ग्रसा तो मुझको कैसे ग्रसा, क्योंकि भरत को तब ग्रसता जब भरत पूर्ण होता, यानी पहले पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तब ग्रहण लगता है, जब चंद्र ग्रहण लगता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, जब चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा तो सूर्य ग्रहण भी नहीं लगेगा। तो राम जी ने कहा जब भरत रूपी चंद्रमा को राहु नहीं ग्रसित कर पाए तो मुझे, इसीलिए भरत ने मुझे भी बचा लिया। किसी ने पूछा कलंक न रहा हो, राहु न रहा होगा, तो बोले राहु तो था, कैकेयी कर्तव्य राहु, जो कैकेयी का कर्तव्य था, कैकेयी का काम था, वो राहु का स्वरूप था। तो वो राहु ना तो भरत को ग्रस पाया और न मुझे ग्रस पाया। इस तरह से भरत का जो है कलंक भी, और भरत का उज्जवल जो चंद्रमा है, जो अमृत है, वो भी वहां पर प्रकट होता है। किसी ने एक बार अयोध्या वासियों से पूछ लिया कि आप सब लोग मिलकर के बताइए कि राम ठीक है कि भरत ठीक है, राम अच्छे हैं कि भरत अच्छे हैं। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि राम तो हमें छोड़ करके चले आए हैं, राम तो हमें छोड़ कर चले आए, भगवान हमें छोड़ करके चले गए, परंतु अगर भरत ना होते, संत ना होते तो राम से कौन मिलाता, संत ना होते तो कौन मिलाता उससे, राम जी से। तो दोह दिस समुझ कहत सब लोग, सब विद भरत सराहन जो। अयोध्यावासी कहते हमारी तो भरत ही ठीक है कि कम से कम अयोध्या से लेकर के राम जी से मिला तो दिया। सत्संग के माध्यम से तो ये सब भगवत तरफ उन्मुख होने के माध्यम होते ही हैं, इसलिए भरत संत हैं। वहाँ पर भरद्वाज ऋषि ने लगाया कि ऐसे राजकुमार का जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र भरत हैं, उनका हमको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि स्वागत भी उस वैसे ही करना चाहिए जैसे आतिथ्य हो। और आतिथ्य के अनुकूल एक बार एक संत थे उड़िया बाबा, नाम आप लोगों ने सुना होगा। उड़िया बाबा के बड़े शिष्य रहा करते थे, और जो भी आते थे तो उड़िया बाबा बैठे बैठे वो आशीर्वाद देते थे, वो चले जाते थे। एक दिन उनकी प्रशस्ति सुनकर के एक राजा आ गया, और राजा हाथी में चढ़ करके अपनी सेना और बड़ा उपहार का ढेर सारा सामान लेकर के उसको लागे कि मैं राजा हूँ, मेरा खूब स्वागत करेंगे। तो जब राजा हाथी से उतरे और आश्रम की तरफ बढ़े तो उड़िया बाबा अपने आसन से खड़े होकर के बाहर जाकर के राजा का स्वागत करते हुए लाए। जब राजा का स्वागत हुआ, सब हुआ, भेंट हुई, सब चले, और राजा चले गए तो आश्रम के शिष्यों ने कहा कि महाराज आपने क्या किया, आप आसन से उठ करके इसका स्वागत करने गए। बोले स्वागत करने इसलिए गया कि वो यही लेने आया था। संत तो है, संत के पास जो जो लेने जाए वही जाए, वो सोच रहा है, वो यही भाव से आया था कि मैं जाऊंगा तो मेरा स्वागत होगा, मेरा बड़ा होगा अहंकार, तो वो ये स्वागत लेने आया था, उसको स्वागत दे दिया। जो जो संत के पास जो लेने आता है उसको वही देता है। इस तरह से भरद्वाज ऋषि ने सोचा कि ये भरत जी तो बहुत अद्भुत हैं, इन चक्रवर्ती हैं, नरेश के पुत्र हैं, और गुरु भी हैं, माताएं भी हैं, प्रजा भी है, सेना भी है, इनका स्वागत करना चाहिए। तो अद्भुत वैभव अपने तप बल से, विधु विस्मयदायक विभव, यानी ब्रह्मा भी नहीं उस तरह की रचना कर सकता जितना उन्होंने अपने तप से वहां पर
चारों तरफ अपना वैभव फैला दिया, रिद्धि सिद्धि सब आकर के भरत की सेवा में लग गई, भरत की सेना की सेवा में लग गई, भोजन की व्यवस्था हो गई, टेंट लग गए, सब रहने लगे। भरत जी ने जब देखा तो भरत जी ने उससे एकदम अलग, हमारे एक पक्षी होता है उसको चकवा चकई कहते हैं, चकवा चकई पूरी रात एक साथ रहते हैं, पूरा दिन एक साथ रहते हैं, पर रात्रि होते ही नदी के एक किनारे में चकई, एक किनारे में चकवा, रात्रि में एक साथ नहीं रहते। एक बार किसी ने उनकी परीक्षा ली, सोचा कि इनकी परीक्षा लिया जाए, अलग अलग रहते हैं, तो दोनों को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। जब एक पिंजड़े में बंद कर दिया तो देखते क्या है कि उस पिंजड़े के एक दीवार की तरफ चकवा बैठा है और एक तरफ की तरफ चकवी बैठी है, रात भर मिले नहीं, एक ही पिंजड़े के अंदर। उसी तरह उस संत के भरद्वाज ऋषि के वैभव में जो विध विस्मयदायक उन्होंने रचना रची थी, भरत भी उसी तरह संपत्ति चकई भरत चक्र, वो जो पूरी संपत्ति थी, जो वैभव था, वो चकवी की तरह था, और भरत चकवे की तरफ। ते ही निस्वासर पिंजड़ा जागे भावेश, राम राम कहते हुए, राम राम कहते पूरी रात व्यतीत कर दिया। दूसरे दिन पूरे अयोध्यावासी वहां से प्रस्थान करते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट पहुंच करके एक सभा लगती है, और सभा में गुरु जी भी उपस्थित हैं, माताएं भी उपस्थित हैं, अयोध्यावासी भी उपस्थित हैं, राम जी उपस्थित हैं। राम जी ने एक बात सुनी कि कैकेयी की आलोचना भरत ने की है। उन्होंने सुना कि भरत ने कैकेयी की आलोचना की है, तो राम जी ने पहले तो भरत को एक ही बात कही, बोले भरत, मेरी माँ कैकेयी की जिसने आलोचना की है वो कभी संत सभा में नहीं बैठा, वो ऋषियों की सभा में नहीं बैठा, क्योंकि मेरी दोष दे जननी जड़ते ही, जो मेरी माँ कैकेयी को दोष दे वो जड़ है। कितनी बड़ी बात कह दी। भरत ने तो कहा कैकेयी को कि एक माँ, तू माँ नहीं हो सकती, कैकेयी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी अगर माँ कैकेयी इतना कठोर निर्णय नहीं ले सकती। जिस समय तुमने वरदान मांगा था, गर न जीव मुख पर न कीड़ा, तुम्हारी जीभ गिर नहीं गई, मुख में कीड़ा नहीं पड़ गए। और यहाँ तक कह दिया, कुल कलंक किस जन्मों मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। तो कुल की कलंकिनी मुझे क्यों जन्म दे दिया, मुझे तो पेट में ही मार देना चाहिए, जब तेरे इतना द्वेष भरा। माने भरत जी ने कैकेयी को बहुत अपशब्द कहे। जब राम जी को पता चला तो राम जी माँ का वहाँ पक्ष लेते हैं, क्योंकि जब तीनों माताएं चित्रकूट पहुँचती हैं तो राम जी ने सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया। प्रथम राम भेटी कैकेयी, पहले कैकेयी को प्रणाम किया और फिर सुमित्रा और कौशल्या को प्रणाम किया। भगत सुभाय सुमति से, इस तरह से कैकेयी किसी भी तरह से कलंकी नहीं है, भरा राम जी सिद्ध करना चाहते। दोष दे जननी जड़ते जही गुरु साधु सभा नहीं से, वही मेरी माँ कैकेयी को दोष दे सकता है जो कहीं गुरु के पास नहीं बैठा, जिसने संतों की सभा का नहीं सुना। इस तरह से भरत जी जब सुने कि राम जी कैकेयी की आलोचना में अप्रसन्न है, तो भरत जी ने एक बात कही वहां पर, बोले प्रभु, आप जो कहते हैं वो आप अपने ढंग से कहते हैं, परंतु कैकेयी दोषी है, ये सत्य है। भरत जी कहते थे कैकेयी दोषी है, और राम जी कहते थे कैकेयी दोषी नहीं है, कैकेयी निर्दोष है। भरत जी ने कहा, अगर हमारे आपके मत में अगर भेद है तो एक रास्ता है। राम जी ने कहा, क्या रास्ता है? बोले, यहाँ सब लोग बैठे हैं, पूरे अयोध्यावासी, पूछ लिया जाए कि कैकेयी का दोष है कि नहीं दोष। राम जी को लगा यहाँ तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि पूरी अयोध्यावासी भरत के पक्ष में थी। अगर मैं ये कहूँगा कैकेयी दोषी नहीं है तो अयोध्यावासी भरत के पक्ष में खड़ी हो जाएगी। तो राम जी तो यहाँ सभा में अद्भुत प्रवचन करते हैं, अद्भुत बात कहते हैं। बोले भाई ऐसा बताओ कि मैं तो ये कहता हूं कि 3 काल
त्रिभुवन मत मोरे, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, अपुण्य लोक भरत जस तोरे। तीनों कालों में, तीनों भुवनों में भरत जैसे कोई पुण्यात्मा नहीं। पूरी अयोध्यावासी, हाँ जो आप कह रहे हैं बड़ा ठीक है, आप कह रहे हैं बड़ा ठीक है। और राम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भरत के प्रति अगर कोई कुभाव लाता है तो उसका यह लोक तो नष्ट हो जाएगा, पर लोक भी नष्ट हो जाएगा। उर आनत तुम पर कुटलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। भरत जो तुम्हारे प्रति कोई इसी तरह कुटिलता ले आए, किसी प्रकार का शंका कर ले, तो यह लोक तो नष्ट हो जाएगा और वह लोक भी नष्ट हो जाए। भरत हंस रविवंश तड़ागा। भरत तो उस रविवंश के, रघुवंश के रूपी तालाब के हंस हैं जो नीर क्षीर का विवेक रहते हैं। देखिए, ये हम समझते हैं कि जो हंस है वो पानी को, दूध को अलग अलग कर देता है, ऐसा नहीं है। ये हम सुनते हैं और साहित्य में भी यही कहता है, परंतु हंस पानी को और दूध को अलग अलग नहीं करता। अगर पानी मिला के उसके सामने दूध रख दिया जाए तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा, अलग अलग करने की शक्ति नहीं दूध को ग्रहण करने से। तो भरत तो वही है कि सत्य को ग्रहण किया, असत्य को छोड़ दिया। सत्य क्या है? सत्य केवल एक राम है। राम की शरणागति ही सत्य है, राम की भक्ति ही सत्य है, राम का संयोग भी सत्य है, राम की पूजा भी सत्य है, भगवान की सानिध्यता भी सत्य है। सत्य तो राम है, शेष तो सब पूरा सब कुछ मिथ्या है। इसलिए भरत तो रविवंश के तड़ाक के हंस हैं जो दूध को ग्रहण कर लिया और पानी को छोड़ दिया, माया को छोड़ दिया, भगवान को ग्रहण किया। इस तरह से भरत की जब प्रशंसा करते हैं राम जी, तो पूरे अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न, तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती है कि या भगवान राम बहुत अच्छा कह रहे, राम अच्छा कह रहे। राम उसी जय राम कह रहे हैं कि आप बताइए, इतने महान भरत को पैदा करने वाली माँ कैकेयी कैसे कलंकित हो सकती है? सब जय हो, जय हो, जय हो। राम जी सिद्ध करते हैं कि माँ कुमति नहीं है, माँ कलंकी नहीं है, और माँ कैकेयी को जो दोष देता है वो जड़ है। तो सुदेय जननी जड़ते, अजहि गुरु साधु सभा नहीं से। कल मैं बताया आप लोगों को कि वशिष्ठ जी से राम जी ने पूछा कि क्या करना चाहिए। राम जी ने कह दिया कि भरत कहे जो, वशिष्ठ जी ने कह दिया भरत कहे सो किए भलाई। जो भरत कहे वही ठीक है। राम जी ने कहा कि क्या भरत अयोध्या लौट चलने के लिए कहे तो चलना चाहिए, तो वशिष्ठ जी जो है, यानी वशिष्ठ जी भी भरत की जो महिमा है, कुरुमत ठाड़ तीर अवलासी, नहीं, भरत महामहिमा जल राशि, जल राशि यानी जो समुद्र, गुरु मति ठाड़ तीर अवलासी। गुरु की बुद्धि उस समुद्र के किनारे में खड़ी है। गा चाह पार, समुद्र को कोई पार करना चाहेगा तो पार कर पाएगा अपने सामर्थ्य से, उसको पार करने के लिए अपने सामर्थ्य नहीं। गा चाह पार जतन ही हेरा। चारों तरफ सोच रहे हैं कि कैसे भरत महिमा रूपी समुद्र को पार कर पाए, पर वशिष्ठ जी भी पार करने में असमर्थ हैं। गा चाह पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। न तो उसको पार करने की सामर्थ्य है, न उसके छिपे हुए रत्न को प्राप्त कर पा रहे हैं। आज गुरु जैसे, वशिष्ठ जैसे गुरु की भी बुद्धि भरत की समुद्र की महिमा रूपी समुद्र के किनारे खड़ी है। एक बार वहीं चित्रकूट में सुनैना जी ने पूछ लिया जनक जी से कि सब लोग भरत की महिमा के बारे में कुछ कुछ बताते हैं, कुछ कोई बताता है, कोई कुछ बताता है। आप तो ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ज्ञानी लोग आपके पास आते हैं समाधान के लिए, आप कुछ भरत के महिमा को बताओ। तो वहाँ पर जनक जी भी हाथ उठा देते हैं, बोले जानती हो रानी, मेरा जो ज्ञान है वो धर्मनीति में है, राजनीति में है, परंतु मेरी बुद्धि की जहां तक पहुंच है शायद किसी की पहुंच नहीं है।
धर्मराज नय ब्रह्म विचारू अजथा मथामति मोर प्रचारू। धर्मनीति में, राजनीति में और ब्रह्म ज्ञान में मेरी बुद्धि का जो प्रचार है शायद किसी का नहीं है। वही बुद्धि जब भरत की महिमा की तरफ देखती है, सो मति मोर कहे का चाही। मेरी वही बुद्धि क्या कहे जब भरत की महिमा की छाया नहीं छू पा रही। सो मति मोर भरत महिमा ही कहे का जब छुए न चाही। वही मेरी बुद्धि भरत की महिमा की छाया नहीं छू पा रही। सुनैना जी ने कहा, जब आप नहीं बता सकते तो कोई ऐसा है पृथ्वी में भरत की महिमा को बता सके? बोले एक व्यक्ति है जो भरत की महिमा को जानता है। बोले वो कौन व्यक्ति है? बोले राम। सुनैना जी को थोड़ा धाड़ लगा, प्रसन्नता आई कि चलो भाई वो दामाद हैं, उनसे पूछूंगी तो बता देंगे। जनक जी से कहा कि फिर राम से पूछ लिया जाए। तो जनक जी ने मना कर दिया, बोले राम के पास मत जाओ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जानहि राम न सकहि बखानी, भरत महा महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत की महिमा को राम जानते हैं पर वाणी से वो बखान नहीं कर सकते। इस तरह से वहां भी मत जाओ। वास्तव में भरत तो एक भरत थे। राम जी जिस समय पूरी बैठक बैठी थी, उस समय वशिष्ठ जी ने एक बात कहा कि अनुचित उचित विचारित जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुयस के बसहि अमर पति ऐन। जो अनुचित उचित का विचार किए हुए पिता की आज्ञा का पालन करता है वो इस लोक में सुयश का भागी होता है और बाद में अमर पद देवलोक को प्राप्त होता है। पर भरत जी ने तो किसी की बात नहीं मानी। राम जी ने कहा, भरत जानते हो मेरे पिता कितने महान थे। राघव राय सत्य मोहि त्यागी। मेरे पिता इतना महान थे कि सत्य को रखने के लिए मुझे त्याग दिया। राघव राय सत्य मोहि त्यागी, अतनु परिहरऊ प्रेम पन लागी। मेरे प्रेम में अपने प्राण छोड़ दिए, सत्य को रखने के लिए मुझे त्याग दिया, मेरे प्रेम में अपने प्राण छोड़ दिए। ऐसे महान पिता के वचनों को मैं काट दूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। पर वहां पर भी मेरे पास एक समस्या है। बोले क्या समस्या है? तासु वचन मेटत यत सोचू, अत्यहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। भरत, उनके वचनों को मेटने में तो बड़ा संकोच लगता है कि पिता के वचन कैसे मेटे जाए जो इतने महान पिता हैं, और उससे बस भी ज्यादा तेरा संकोच है। आज तू जो है अपने अंदर मत कुछ रख भरत, जो तू कहेगा वो करूंगा। आज मन प्रसन्न कर सकुच तत्, कहा करो सोई। आज भरत तू मन प्रसन्न, तू प्रसन्न हो जा। ये बड़े भाई का छोटे भाई में ये लाड़ है, ये प्यार है, यही जो है कहते हैं अनुराग है कि तू प्रसन्न तो हो जा। मन प्रसन्न कर, आज सब कुछ छोड़ सकता हूँ, तू प्रसन्न हो जा। मन प्रसन्न कर सकुच तज, कहाऊ करऊं सो याद। सत्य संध रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज। भरत को जैसे ही कहते, भरत तुम कहो मैं कर डालूंगा, पूरे अयोध्यावासी खुशी हो गए। अरे इससे अच्छा क्या है? आप तो भरत कहने की देर है, राम के लौटने की देर नहीं। परंतु राम जी ने एक बात कही कि भरत, हमारा तुम्हारा तो धर्म यही है कि विपत्ति में भाई भाई का सहयोग। भाई जो है भाई की भुजा होती है। चाहे जितना विपरीत स्थिति आ जाए। इतिहास में भी आपने पढ़ा, राणा प्रताप और शक्ति सिंह की जो आपस का विरोध हुआ, उससे यह हुआ कि शक्ति सिंह अकबर से मिल गया। जब हरदी घाटी का युद्ध आया तो जब युद्ध हुआ तो शक्ति सिंह अकबर की तरफ से लड़ने आया। जब राणा प्रताप 9 लाख सेना के मध्य फंस गया और
चेतक घायल हो गया तो राणा प्रताप मारा जाएगा, ऐसा सुनकर के राणा प्रताप का सेनापति जो है, राणा प्रताप का मुकुट अपने सर पे रख लिया और मुकुट रखने के बाद घोषणा कर दिया राणा प्रताप मैं, और राणा प्रताप को कह दिया आप निकल जाइए। राणा प्रताप चेतक लेकर के निकल गए और इधर सेनापति राणा प्रताप बन करके लड़ने लगे। शक्ति सिंह ये पूरा दृश्य देख रहे थे। वहीं पर भ्रात प्रेम जग गया कि अरे मेरे भाई के लिए, राणा प्रताप के लिए एक सेनापति अपने प्राण आहूत कर रहा है, मैं भाई होकर के और भाई का सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं से शक्ति सिंह राणा प्रताप का पीछा किया, उनके पीछे लगे हुए दो शत्रु थे उनको भी मारा, और जहां पर चेतक बेहोश होकर के गिरा हुआ था वहीं पर राणा प्रताप विलाप कर रहे थे। शक्ति सिंह पहुंचे तो राणा प्रताप बहुत प्रसन्न हुए, खड़े हुए बोले शक्ति सिंह आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि दुश्मन से बच गया, आज अगर मेरी हत्या होगी तो भाई के हाथ से होगी, इससे बड़ा मेरी प्रसन्नता और क्या हो सकती है। उस समय शक्ति सिंह ने कहा कि नहीं भैया, आप मुझे लज्जित न करें, मैंने जो अभी तक किया वो बहुत गलत किया, अब मेरी आंखें खुली है, आपका जीवित रहना बहुत आवश्यक है, आप यहाँ से मेरा घोड़ा लेकर के चले जाए, चेतक की चिंता मैं करूँगा। तो भाई जब संकट आता है तो भाई खड़ा होता है, इसीलिए कहते हैं भाई की जो भुजा भाई होती है। राम जी ने कहा भरत हमें तुम्हें एक विपत्ति आई है और इस विपत्ति को हम दोनों लोग मिलकर के काटें। बांटू विपत सब ही मुहि भाई, भरत अवध भरी अति कठिनाई। ये जो 14 वर्ष की अयोध्या, तुम भी कष्ट पाओगे, हम भी कष्ट, ये विपत्ति का काल है, हम दोनों लोग मिलकर काटें। भरत ने तत्काल जो है वहाँ पर राम जी से कहा कि राम प्रभु आप जो चाहें वही करें। तो भगवान ने प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, असादर भरत शीश धर लीनी। भरत को लगा कि पावरी भगवान तो उनको चरण पादुकाएं दिया, और भरत को लगा ये मुझे सीताराम मिल गए। वास्तव में भरत की अद्भुत दृष्टि थी। भरत जब स्वर्ण कनक में सीता जी देख सकते हैं, श्यामल गौर गंगा और जमुना में राम सीता को देख सकते हैं, तो उन पादुकाओं में तो राम सीता देख सकते हैं। और भरत जी को लगा आज मेरे साथ पादुकाएं वापस नहीं जा रही, आज तो मेरे साथ राम सीता प्रभु और सीता जा रहे हैं। और उनको लेकर के जब अयोध्या में गए, अयोध्या के राज सिंहासन में उन पादुकाओं को रख दिया। भरत जी ने सोचा यह पद मेरा नहीं है, ये पद तो उन पादुकाओं का है, उन पैरों का है जिनकी ये पादुकाएं हैं। और उनको रख करके वशिष्ठ जी से कहते हैं भरत जी प्रभु गुरुवर आप ये बताएं कि मैं इन पादुकाओं से आज्ञा लेकर के राजकाज कर सकता हूँ। तो वशिष्ठ जी तो अपने शिष्य के उस कार्य में अद्भुत प्रसन्न थे। वो भी उन वशिष्ठ जी का भी चित्त बदल गया था आज भरत के प्रभाव में। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत हम तो सुनते थे कि धर्म क्या है, और धर्म की जहाँ तक पहुँच है शायद हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, पर तूने तो धर्म का तत्व निकाल करके रखा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भरत समुझब कहब करब तुम जोई, समुझब कहब करब तुम जोई, अधर्म सार जब जीवन होई। जो तुम कहोगे करोगे, जो करोगे वो धर्म नहीं, वो तो धर्म का सार होगा। क्योंकि धर्म का सार और धर्म जैसे आम का फल होता है ना, आम का फल 3 भागों में होता है, छिलका भी होता है, गुठली भी होता है, रस होता है। पर छिलका को कोई नहीं खाता, फेंक देता है, और गुठली को भी कोई नहीं खाता, फेंक देता है। छिलका क्या है? हमारा ये संसार जो जिसमें हम सुखमय जीवन जीते हैं, यही छिलका है। और गुठली क्या है? जो हम इसका फल चाहते हैं, जो अमर पद, यानी हम अंत में भगवत सानिध्यता प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें, गुठली हमारा भविष्य। और रस क्या है? राम भक्ति रस, भगवान के चरणार बिंदुओं में प्रेम ही वह रस है। इस तरह से भरत जी तो एक अद्भुत महान भगवान के भक्त रहे, इसलिए भरत को भक्त शिरोमणि कहा गया है। भरत
भक्त शिरोमणि का उपाधि दी गई है। इस तरह से भरत की महिमा अद्भुत है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस पे जो भरत की महिमा लिखी है और भरत की अनुकरण में आज हमारे जो संत हैं वो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे ही संतों का अनुसरण किया जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक बार भगवान के पावन नाम का हम स्मरण कर लें।